हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के वीडियो में बताया था कि निफ्टी का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है वो बन सकता है 17711 और 17777। निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है या फिर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और थोड़ी देर वहां पर सस्टेन करता है, अगर वो अपना रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी ब्रेक करता है तो उस डायरेक्शन में निफ्टी के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी ने वही किया। निफ्टी ने एक ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग दी, हार्डली 30 पॉइंट्स अप, और उसके बाद निफ्टी ने एक अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट करी। उसने अपना जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया 1777, और उसके बाद वहां से उसने सीधे ऊपर के जो टारगेट थे हमारे 17809, 17839 और 17871 उसको अचीव किया। अगर हम देखें तो निफ्टी ने जो उसका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, जिससे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था पिछले काफी दिनों से, निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन सस्टेन किया। बट निफ्टी अगर मान लीजिए एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद या फ्लैट ओपनिंग देने के बाद थोड़ी देर वहां पर सस्टेन करता, उसके बाद अगर वो अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता, तो हमारे को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती एंटर करने की निफ्टी में, और हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। बट ऐसा हुआ नहीं, और निफ्टी ने एक सीधे सीधे एक हायर हाई और हायर लो का एक अप ट्रेंड बनाया और वहां दिन भर ट्रेड करता रहा। तो अब देखते हैं निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है हम समवेयर अराउंड 17862। हालांकि वो 150 पॉइंट्स अप की क्लोजिंग है, बट निफ्टी का जो एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन थी जिसको निफ्टी फॉलो कर रहा था और उससे बार बार सपोर्ट ले रहा था, कल सेकंड हाफ से निफ्टी ने एक हायर हाई और हायर लो का एक अप ट्रेंड बनाया था जिसको निफ्टी अभी तक फॉलो कर रहा था। बट निफ्टी ने क्लोज होते होते उसके नीचे एक क्लोजिंग दी है जो कि उसकी सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है, और अभी इंडिया का वेक्स काफी लो है। सो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है, कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम भी काफी लो हो चुके हैं। तो जितने भी कॉल या पुट राइटर्स हैं उनको एक नियर स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट सेल करना पड़ेगा, सो दैट वो प्रीमियम डीके का एक फायदा उठा सके। अगर मान लीजिए निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है यहाँ कहीं और वहां पर थोड़ी देर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के जितने भी पुट राइटर्स हैं उनको एक लॉस होना शुरू हो जाएगा और वो प्रेशर में आएंगे टू कवर देयर पोजीशंस। निफ्टी का नीचे का सपोर्ट हो सकता है, वो हो सकता है 17809, जो कि उसका एक ऑलमोस्ट 50 ईएमए का एक लेवल भी है। तो निफ्टी हो सकता है यहाँ से कल बाउंस ले ले, लेकिन अगर निफ्टी इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे, क्योंकि पुट राइटर जितने भी हैं वो अपनी पोजीशंस कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए उस टाइम पे। तो निफ्टी के जो नीचे के लेवल शुरू हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। पहला टारगेट उसका हो सकता है 17777। सेकंड टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 17744। और जो निफ्टी का थर्ड टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 17711, 17744। और उसका थर्ड टारगेट हो सकता है 17711। वहीं अगर निफ्टी यहाँ से बाउंस लेता है तो निफ्टी का ऊपर का जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो हो सकता है 17870। अगर निफ्टी इसको ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे। जो पहला टारगेट उसका हो सकता है वो हो सकता है 17909, जो उसका सेकंड टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 17951, और थर्ड टारगेट उसका हो सकता है वो हो सकता है 18000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो निफ्टी अगर मान लीजिए एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद और यहाँ से अपना सपोर्ट से बाउंस लेकर अगर वो हमारा जो रेजिस्टेंस है 17871 उसको ब्रेक करता है और ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के जो ऊपर के टारगेट सारे अचीव कर सकता है। हो सकता है वो 18000 पे जाकर सीधे रुके और वहां से एक रेजिस्टेंस ले। वहीं अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है यहाँ कहीं और थोड़ी देर वहां सस्टेन करता है, तो जो पुट राइटर्स का हाल था वही कॉल राइटर्स का हाल होगा, और वो अगर 17871 के ऊपर सस्टेन करता है थोड़ी देर तक, मान लीजिए आधा घंटा 1 घंटा, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे और हो सकता है वो अपट्रेंड की जर्नी स्टार्ट करे। और निफ्टी मान लीजिए अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और निफ्टी वहां पर थोड़ी देर ट्रेड करता है, तो निफ्टी के जितने भी कॉल पुट राइटर्स होंगे वो धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना शुरू कर देंगे। और हो सकता है सेकंड हाफ में या फिर एक 12 साढ़े 12 बजे के बाद अगर निफ्टी अपनी हमारी जो पोजीशन है 17871 या 17809, जो उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करता है, तो निफ्टी एक अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा और उस डायरेक्शन में ही ट्रेड करेगा। 18000 निफ्टी का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी बन जाता है। तो हो सकता है निफ्टी 18000 के पास जाकर थोड़ी देर सस्टेन करे और वहां से फिर एक फॉल ले। अगर हम ध्यान से देखें तो 18000 निफ्टी का एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ है ट्रेंड लाइन का। इस ट्रेंड लाइन से लेकर इस ट्रेंड लाइन को देखिए, निफ्टी अगर 15 मिनट ट्रेंड लाइन देखें तो निफ्टी जब अपने ऑल टाइम हाई से टूटा था उसके बाद से निफ्टी ने यहाँ पर कई बार रेजिस्टेंस लिया है। ये एक उसका रेजिस्टेंस हो जाता है, फिर यहाँ पर निफ्टी ने उसमें रेजिस्टेंस लिया, और अभी निफ्टी अगर मान लीजिए 18000 के ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ पर 18000 के आसपास फिर से निफ्टी एक रेजिस्टेंस ले सकता है वहां पर। तो कल या परसों के निफ्टी के लेवल्स काफी क्रूशियल हो जाएंगे।
अगली निफ्टी की मूवमेंट के लिए। निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो मैं अपने चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।